बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज की बैठक में मैं टॉपिक दोहरा देती हूँ। अभी कल वाला ही टॉपिक है, बहुत से सुंदर साथ उस पर बोल नहीं पाए थे कि क्या सांसारिक ये ब्रह्मांड जो है वो राज्य के हुक्म से बना है। यहाँ पर पत्ता भी राज्य के हुक्म के बिना नहीं हिलता है, तो जो क्या संसारिक इच्छाएं हैं वो भी राज्य ही उत्पन्न कराते हैं। तो ऐसा इस टॉपिक में पूछा गया है। सबसे पहले विजया दीदी ने कल नहीं बोला था, मैं विजया दीदी को बुलाना चाहूंगी। विजया दीदी आप आइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहन जी। प्रणाम जी। बहन जी, कल तो सब सुंदर साथ जी ने बहुत अच्छा बता दिया था। आप अपने वही शब्दों में दो बताइए। जी। आदि नारायण जी के जीव का मूल ही मोह तत्व अहंकार से है। सांसारिक इच्छाएं माया की तरफ से आती है। माया का तो यही कार्य है, अपनी तरफ खींचना। सांसारिक चावनाओं को पूरा करना या ना करना श्री राजी महाराज जी के हाथ में है। उन्हें पता है कौन सी माया की चाहना ठीक है या कौन सी नहीं। ए माया छ अति बलवंती, उपनी छ मूल धनी थकी। ये माया बहुत ही शक्तिशाली है। ये धाम धनी श्री राजी महाराज जी के हुक्म से उत्पन्न हुई है। राजी महाराज जी हमें अपने आत्मिक सुखों में लगाए रखते हैं। जल में नहाइए कोरे रहिए। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। पूजा दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप बताइए आकर। पूजा खुराना जी। पूजा दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ दीदी, जैसे सबने बोला कि जल में नहाइए कोरे रहिए, मतलब राजीव तो जैसे मतलब बच्चा का कल बात हुई थी ना कि बच्चा जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, पहली क्लास में होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसको समझ आती जाती है कि अब ये काम सही है नहीं है। माया की तरफ मतलब जैसे धीरे धीरे वो जाना कम हो जाता है, समझ जैसे वाणी की धीरे धीरे समझ आती जाती है, तो माया की चाहना धीरे धीरे कम होती जाती है और वो राज्य की तरफ लग जाते हैं, तो फिर माया की चाहना धीरे धीरे खत्म पूरी तरह से तो नहीं होगी, लेकिन कम हो जाती है। ठीक है। नरेश भाई जी आप आइए और अपने शब्दों में बताइए। नरेश भाई जी। नरेश भाई जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? दीदी वो पन्ना में है ना, हो सकता है नेटवर्क काम नहीं कर रहा हो। पन्ना में है ना वो। हाँ मैं भूल गई कि वो वहां पे होंगे, तो इसलिए शायद नेटवर्क काम नहीं कर रहा हो। ठीक है। बाकी और किसने कल नहीं बोला था, वो अब स्वयं ही आकर इस विषय पर बोले। और मेरे को अंजू किसने नहीं बोला था, उनको बुलाएं। डॉली दीदी आपने तो बोल दिया था। और हाँ जी, मैंने बोल दिया था। हाँ जी। मीना बहन ने भी बोल दिया था। इंदू दीदी ने, इंदू ने नहीं बोला था ना। इंदू दीदी तो आज आए नहीं है ना। अच्छा आए। हाँ इन्होंने नहीं बोला था। कांति भाई परमार, जयंती भाई, इन लोगों ने कहाँ बोला था कल भी। कांति भाई जी आप आ सकते हैं बोलने के लिए। उर्मिला बहन आप आ सकते हैं। एक सोनल कपोपराज जी है। हाँ, इन्होंने भी नहीं बोला। अनीता सहगल जी ने भी नहीं बोला। अनीता दीदी आप बोलेंगी? आपकी तबीयत ठीक है? एक ये हा ओ के नाम से भी कोई है ना, ये क्या है? ये सुंदर साथ हैं फर्रुखाबाद के। मेरी बात हो गई है उनसे, तो वो भी नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं। तो सुंदर साथ जी कोई भी बोलने के लिए, जयंती भाई या कांति भाई तैयार नहीं है बोलने के लिए। तो चलिए फिर आज मैं नहीं बोली थी तो मैं बोल देती हूँ इस विषय के बारे में। वैसे ये विषय क्लियर हो चुका है, डॉली दीदी, मुकेश दीदी सभी ने इसको बहुत अच्छे से बताया है।
सांसारिक इच्छाएं, अगर मैं अपना अनुभव बताऊं तो बहुत देर तक पीछा करती हैं। मेरे अनुसार आती तो, जब पूरा ब्रह्मांड ही राज्य के हुक्म से बना है, तो आती तो वो राज्य से ही है। और हमें एक प्यार और लाड वंश में हमेशा अपने सीनियर से पहले पूछा करती थी कि संसारिक इच्छाओं के लिए हम किसको कहें अपनी इच्छाएं। वाणी तो ये कहती है कि इच्छाओं को मारना होता है, तो फिर हम अपनी इच्छाएं किसको कहें। तो मेरे जो सीनियर्स थे, जो मेरे बुजुर्ग थे, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, मेरी चाची जी या और भी सुंदर साथ जिनसे मैंने सब कुछ सीखा, वो हमेशा ये कहते थे कि संसारिक इच्छाओं के लिए भी कहाँ जाना है, हमें तो कोई रास्ता तो बताया नहीं है राज्य ने कि हमें किसी और देवी देवता के पास जाना है। अगर इच्छा उत्पन्न वो करने वाले हैं तो पूरे करने में भी वाले वो हैं, तो तुम उन्हीं से ही कह दो, इसमें हर्जी क्या है। तो मुझे कभी उन्होंने हर्ज सिखाया ही नहीं कि अगर सांसारिक इच्छा उत्पन्न होए तो वो कहते थे कि उत्पन्न कराने वाली राज्य है, तो कहो भी फिर उनको पूरा करने के लिए। तो सुंदर साथ जी, मुझे लगता है ये चलन जो है कि पन्ना जी में जो महारानी जी के मंदिर में नारियल रख के अपनी इच्छा को पूरा करने का जो एक प्रचलन है, वो मेरी ख्याल से शिवजी साहिब जी के समय से ही है कि वो इच्छाएं पूरी करते होंगे। इसीलिए जो है वहां पर श्यामा महारानी को, जो कि लाड का स्वरूप है, राज्य की लाड के स्वरूप है, श्यामा महारानी तो धनीदेव चंद जी का मंदिर है, लेकिन जारी रूप में उनको जो महिमा दी है बाईजूराज को, वो उनका मंदिर जो है, वहां पर इस इच्छा को पूरी करने के लिए नारियल के रूप में सुंदर साथ जाते हैं। तो इच्छाएं पूरी होती हैं तभी तो वहां जाते हैं। और संसारिक इच्छाओं के लिए जाते हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई वहां पे आत्मिक इच्छा के लिए जाता है। आत्मिक इच्छा के लिए सब लोग जो है गुम्मट जी में अर्जी लगाते हैं, लेकिन संसारिक इच्छाओं के लिए बाईजूराज जी के मंदिर में अर्जी लगाते हैं नारियल रख के। तो मुझे भी इसी तरह से चलाया, तो मैं तो अपनी कई इच्छाओं की अर्जियां लगाती रहती हूँ मतलब मेरा जीव भी जो है ना निर्कल्प है, मैं तो हमेशा से बताती हूँ। तो मैं तो मानती हूँ कि राज्य पैदा करते हैं और वही पूरा करते हैं। तो और हमको तो किसी और से मांगने के लिए कहा नहीं, तो मैं अपनी बात धनी को ही कह देती हूँ। लेकिन जब खिलवत पढ़ती हूँ तो मेरे मन में ये भाव आता है, खिलवत की सारी वाणी जो है ये कहती है कि मुझे तुमसे क्या कहना है, तुम तो मेरे दिल की बात पहले से ही जानते हो, मुझे तुमसे क्या कहना है। मतलब कोई भी बात ऐसी है जो मेरे दिल में है और तुमको ना पता हो, तुमको तो पता ही है। तो फिर जब ऐसी आत्मिक वाणी पढ़ते हैं, तो जो सब सुंदर साथ ने कहा कि इच्छाएं क्षीर्ण पड़ जाती हैं, संसारिक इच्छाएं और हमारी आत्मिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं। आप सुंदर साथ जी ये देखिए, हम आत्मिक इच्छाओं के लिए भी तो राज्य को कहते रहते हैं, तुम दर्शन दोगे। अंजू कहती है, मतलब आप सब कहते हैं, नहीं कहते, इस मीटिंग में ही कह देते हैं, हमारे कारण ही खेल रुका है भैया, अभी तो राज्य हमें दर्शन देंगे, अभी तो हमें ये करेंगे वो करेंगे, तब हम खेल छोड़ेंगे। तो हम आत्मिक इच्छाओं, क्या हमें मालूम नहीं कि राज्य को हमारी आत्मिक इच्छाएं मालूम है? खिलवत के अनुसार तो हमारी आत्मिक इच्छाएं भी राज्य को मालूम है, फिर भी हम उनको कहते रहते हैं कि हाँ भैया कहो कि हमें कहना है राज्य, तुमको मुझे मेरे तक आना ही होएगा, मुझे ये देना ही होएगा, मुझे ये करना ही होएगा। तो हम आत्मिक इच्छाओं के लिए भी जिद करते रहते हैं और धनी को ही कहते रहते हैं। हमें अब बताइए हम उनसे संबंध कैसे निभाएं? हमें उनसे कोई ना कोई तो बात करनी है, तो हम अपनी आत्मिक इच्छाओं की बात कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आत्मिक इच्छाओं को धनी जानते होते हैं दिल में, उन्होंने उपजाई होती है, तो क्या उनको पता नहीं होंगी हमारी आत्मिक इच्छाएं? लेकिन हम फिर भी कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कोई कहता है, जब हम खिलवत पढ़ के कहते हैं, मुझे सारे पक्ष समझाए गए हैं कि खिलवत कहती है कि कुछ भी कहना नहीं है, वो तो हमारे दिल की हर बात जानते हैं। तो जैसे हम आत्मिक इच्छाओं को भी ये जानते हैं कि वो जानते हैं, फिर भी हम मुंह से कहते हैं। बिल्कुल ऐसी सांसारिक इच्छाएं हमें पता होती है, उन्होंने उपजाई है, उनको पता भी हमारी सांसारिक इच्छाएं, फिर भी हम मुख से कह देते हैं और बाईजूराज के मंदिर में जाकर अर्जियां लगा देते हैं। तो ऐसा ही होता है, मतलब हम अपने पति को कहते ही रहते हैं, चाहे आत्मिक इच्छाएं हो चाहे संसारिक इच्छाएं हो, हम उनके साथ एक वार्तालाप का माध्यम बनाए रहते हैं। अब उसमें हम कुछ भी कहते रहते हैं, कभी अपनी आत्मिक इच्छाओं के बारे में कहते रहते हैं, कभी अपने संसारिक इच्छाओं के बारे में कहते रहते हैं। जब वाणी हमें कहती है कि मौन हो जाओ, उनको तो आत्मिक इच्छा भी पता है, उनको तो जाहिरी इच्छा भी पता है, तो हम मौन भी हो जाते हैं। फिर दूसरे पल आकर सिंधी में इंद्रावती कहती है कि नहीं नहीं, हमारा तो दावा यही है, हमारे अंदर कुछ भी अगर गुण इंद्रियों को हम बस करके नहीं चल पाते हैं और हम तुम्हारी राह पर नहीं चल पाते, तो ये सब तुम्हारे हाथ में, तुम चाहो तो हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न कराओ, तुम चाहो तो ना कराओ, वो हमारी वकालत कर लेती है, हमारा साइड ले लेती है।
तो खिलवत में हम मौन होते हैं, श्रृंगार में जाकर राज्य के स्वरूप श्रृंगार में डूबते हैं, सागर में डूबते हैं, तो जाकर सिद्धि में फिर इंद्रावती का साथ पाकर फिर वायुमुखी हो जाते हैं। इंद्रावती हमारा साथ दे देती है तो हम फिर से वायुमुखी हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल वाणी के 14 अंगों के हिसाब से हमारी लीला चलती रहती है। मेरी तो चलती रहती है, कभी मौन, कभी फिर इंद्रावती का साथ पकड़ के जो है फिर से सारी चीजों को मुख से कहना शुरू कर देते हैं। तो ये लीला चलती रहती है सुंदर साथ जी। और मुझे लगता है कि दूसरों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता होगा। और ये तो मैंने आप लोगों को जाहिरी और बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ जी, ऐसा ही होता है, कभी चुप हो जाते हैं, कभी कहने लग जाते हैं। जैसे संसारिक तो होता है संबंधों में, वैसे ही हमारा आत्मिक संबंधों में भी होता है। में भी होता है। बिल्कुल दीदी सही सबके कह रही है साथ दीदी। होता है ऐसा। दुनियावी पति से भी हम लोग कहते ही रहते हैं, उसको पता ही है मेरी हाँ बीवी क्या चाहती है, फिर भी हम उसको कहते हैं ये कर हाँ, दो, वो कर दो, कहते ही रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी सबके साथ होता है ऐसा। सबके साथ होता है ना, सबके मेरी साथ गवाही सबने दे दी कि ऐसा होता सबने है। दे दिए। हम कितने ये ज्ञानी ध्यानी बन जाएं, लेकिन ये तो होता आपने ही नाम रहता ही है। खिलवत रखा है ना, आपने ग्रुप का नाम ही खिलवत रखा है ना, तो खिलवत में सब एक दिल ही है ना, हाँ, अब वाहिदत राज्य भी को है ना। परम धाम में भी तो यही होता था ना दीदी। राज्य को वही तो जाते हाँ थे कि कहाँ जाना है, फिर रूहें मुख से वही हाँ, कहती थी। उनको भी पता है वही कि राज्य कहते, को हमारे दिल से पता है कि हमें कहाँ जाना है, फिर भी उनसे मुख से बिल्कुल बिल्कुल। कहलाते थे। तो वो कहती थी कि यहाँ चलो भाई घूमने। तो हाँ वार्तालाप का एक माध्यम तो रहेगा ही ना, चाहे उसमें कोई भी बात करें। वहां पे भी लाड की बातें करते थे, यहाँ ले चलो, वहां ले चलो, एक दिन कह दिया खेल ले चलो तो बिल्कुल खेल में आ गए। हाँ बिल्कुल बस। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे होता रहता है। यहाँ पे भी कहते हैं ये दे दो, वो दे दो। कभी आत्मिक इच्छाओं में की चीजें हमारे अंदर ज्यादा आ जाती हैं, कभी जो है संसारिक चीजों की इच्छा ज्यादा हो जाती है, कभी खिलवत पड़ के एकदम मौन हो जाते हैं कि अब क्या कहना है, तुम तो धनी सब जानते हो। हाँ लेकिन सिंधी में आते आते तक बस इंद्रावती का बल प्राप्त कर लेते। हम्म, इंद्रावती ने बिल्कुल इतना हम लोग का साथ दिया है, हमारी तरफ से इतनी वकालत करी है सिंधी में कि वो कोई हाँ बात जी, का दोष अपने ऊपर लेने को तैयार ही नहीं है। वो कहती सारा हाँ जो कुछ भी है सब तुम्हारा किया जा रहा है, हमें क्या करना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे अंदर उनका बल आ जाता है, तो हाँ फिर हम वायुमुखी हो जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। तो इच्छाएं का जो बात है कि इच्छा आती तो राज्य के हुक्म से, क्योंकि ये ब्रह्मांड राज्य के हुक्म का है। चाहे आत्मिक इच्छा है उपजाने वाले वही होते हैं, चाहे सांसारिक इच्छा है उपजाने वाले वही होते हैं। इन दोनों को पूरा करने वाले भी वही हैं, उपजाने वाले भी वही हैं, पूरा करने वाले भी वही हैं। अगर सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने का भाव नहीं होता वाणी में या कहीं पे भी, तो बाईजू राज के मंदिर में ये जो प्रचलन चल रहा है वो नहीं चलता सुंदर साथ जी। तो वो चल रहा है, ये आपकी बात है कि आपको गुम्बद जी में आत्मिक इच्छाएं मांगनी है, ये आपके ऊपर है कि आप उनको संसारिक इच्छाओं को बाईजू राज जी के मंदिर में मांगना है। लेकिन धनी हमारे जो सर्वशक्तिमान है वो कुछ ना दे, ये तो नहीं हो सकता। वो आपकी, मैं सर्वशक्तिमान इस ढंग से कह रही हूँ कि वो आपकी दोनों इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। तो वो हाँ जी, संसार भी उनका है और आत्मिक रास्ता भी दिया हुआ उनका है। दोनों ही इच्छाओं को वही उपजाते हैं और अपने अलग अलग स्तर पर उन दोनों को पूरा करने का भी दावा उन्हीं का ही है। वो सर्वशक्तिमान है, हमारी अपनी रूहों की क्या इच्छाओं को पूरा करते हैं। मैं तो ये कहती हूँ उनका दरबार तो इतना मेहरबान है, वहां कोई भी जाता है तो उसकी इच्छा पूरी होती है, कोई भी जाए, हाँ, कोई भी जाए उसकी इच्छा तो पूरी होती है। और लच्छीदास जी के कड़े से लोगों के रोग मुक्त होते हैं। रोग सही हो जाए। तो क्या उन्होंने नहीं दिया है। जो सर्वशक्तिमान है, जब दुनिया के देवी देवता अपने अनुयायियों को, अपने मानने वालों की इच्छा पूरी कर सकते हैं उन, तो सोचिए हमारे धनी तो सर्वशक्तिमान है। मेरा तो वो ये क्यों मानना नहीं है वो करे, सब कुछ पूरा करते हैं। वो तो बिगर चाहे सुख देते हैं, तो मांग्या क्यों ना पावत। आज्ञा क्यों ना पावत। मैं तो यही कहूंगी कि वो दोनों इच्छाओं को पूरा दावा, करने के लिए विश्वास दुनिया में आए हैं। विश्वास, हमें लेकिन ईमान। कब? जब जारे हाँ धनी कब, धनवट करे तब, हम्म, तब हाँ की और बात है कब, ना। हाँ, धनवट, धनवट भी हम कब भी, करेंगे, जब उनके धनवट के हाँ काम बनेंगे। हाँ बिल्कुल वही तो बात है ना। और अभी जो आ रहा था कि श्यामा जी महारानी के मंदिर में कोई इच्छा करो, देखो जब तक हमें नहीं समझ होती ना राज्य की, जब हम्म, नए नए लगते तब पूरी होती है। अगर अब राज्य ये कहते हैं जब तक मेरी पूरी पहचान नहीं करोगे, जब तक हम बेशक नहीं हो जाते ना राज्य के प्रति,
तब तक नहीं होती। ये वाली बात है। मेरे को तो नहीं ये समझ में आती है दीदी। नहीं होती। विराट जी कहते हैं हाँ, नहीं नहीं, जब तक हम बिल्कुल राज्य के प्रति बिल्कुल बेशक नहीं हो जाए ना, अब हमारे मन में कहीं ना कहीं किंतु परंतु रहे, तब उसके बाद हम बात ये कह सकते हैं कि तुम आए सब आइया, फिर ये बात है भी। हाँ, तब हम कह सकते हैं कि हाँ राज्य की सारी वो पूरी, लेकिन राज्य कह रहे पहले मेरी पहचान तो करो। जब तक नहीं समझ होती, सारी दुनिया जीव जाते ही है तो उनकी सारी मन्नतें पूरी होती है। राज्य ने अपनी रूह को तो अच्छे से जगाना है ना, अच्छे से कह रहे हैं ना, यहाँ पर भी तपा तपा कर अच्छे से उनको फिर पूरी समझ देनी है। फिर उसके बाद पता है, उसके बाद फिर ये वाली इच्छा मांगने की अपने आप ही खत्म हो जाती है। जब तक समझ आते आते आते, मैंने आपको कहा था ना, जब अकल आती है तब ये इच्छाएं फिर अपने आप खत्म हो जाती है। अंजू जी बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। तो नाजी महाराज कुछ जी। इच्छाओं को संसारिक को उपजाते हैं, फिर उपजाने का कारण क्या था, क्या होता है, जब यदि उनको पूरा नहीं करना होता है, वो उनको आत्मिक में परिणित कर देते हैं, यही उनका कारण होता है। हाँ तो हाँ आपकी हाँ चाल जी, को, हाँ जी, आपको हाँ बेहतर, आपको बुजुर्ग दिखाने के लिए संसारिक इच्छाएं पूरी कराते हैं, फिर उनको पूरी हाँ उत्पन्न करते हैं, फिर पूरी ना करके उनको आत्मिक इच्छाओं में बदल देते हैं। ये इसलिए हाँ, करते हैं बिल्कुल क्योंकि उनको बिल्कुल अपनी रूहों की बुजुर्गी इस दुनिया में जाहिर करनी है। तो मुझे तो ऐसा ही बिल्कुल समझ में आता बिल्कुल। है हर बात में, हाँ अगर किसी हाँ, की नहीं पूरी हो रही नहीं है नहीं, तो उसमें भी यही वाला भाव है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और जो ये अब कल कह रहे थे ना, हुक्म हुक्म, देखो एक तो यही है, एक अबलीस अज़ाज़िल का हुक्म हमारे अंदर काम कर रहा है, एक राज्य का। यानी हम जिसको ज्यादा एक्टिवेट कर लेते हैं वही हमारी इच्छा हो जाती है। अब वैसे तो सारी बात कही है ना कि साहिब चाहे सो करे, निपट मह, यानी राज्य को तो सब पता है ना, सारा हुक्म तो उन्हीं के अंदर है। लेकिन फिर भी जिसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं ना, अभी आप बता रहे थे ना इसमें बिहारी जी के लिए, हम्म, अभी भी उनको तो कभी सूद आएगी नहीं, भी वो तिनको कबू ना आवे सूद, कुछ ऐसी चुपई थी है ना, बेसुध भी उनको कहे तो सब कभी सूद उनके अंग, बेसुध कहे सब उनके अंग। हाँ हाँ। तो यानी सारी बात वही, ये यहाँ पर भी तो देखा जाए तो राज्य का ही हुक्म काम कर रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। यानी अगर हम संसार की इच्छाएं करते हैं तो हमारे अंदर वो अजाजिल का हुक्म काम करता है, जिसको हम ज्यादा वो तोल मोल करके देखो, जिसका वेट बढ़ता जाएगा वही एक्टिवेट हो जाता है बस। ये वाली बात है ना। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और प्रणाम कोई दीदी अपना जी। साथ कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे, कोई अपना अनुभव बताना चाहेंगे? अंजू, कोई सांसारिक इच्छा पूरी नहीं हुई क्या, जो अर्जी लगाई हो हाँ, पूरी ना हुई हो? नहीं मैं वही तो कह के आपको रही हूँ कि पहले जब नहीं समझ होती थी ना तब यही कहते थे जाके। यानी अब जब मैं अपनी कमी बता रही हूँ, पहले मंथन नहीं था मेरा, ये अब समझ में आती है ना कि राज्य के पहले पता चुपैया पढ़ लेते और ये हो जाता, अरे चुपई में तो ये कह रहे हैं, दोनों ही भाव आते थे ना चुपई में। चुपई एक आती थी दीन लो या दुनिया, है ना, तब कह रहे अरे राज्य तो इसमें ये कह रहे हैं। यानी हर एक चुपाई को कहते ना, अंदर तो उतरते नहीं थे, उसका ऊपर ऊपर का देख लिया। और जैसे चुपैया आती थी कौन सी तहकीक अर्ज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। अरे भाई अब अकल आई ना कि पहले पाक दिल तो हो, तब तो तहकीक अर्ज पहुंचेगी। ये वाली बात। और ये चुपाई, हाँ पहले ये चुपाई को देख लेते थे, अरे भाई ठीक है, लेकिन अब समझ में आ रहा है ना, जितना ज्यादा गहरा उतरते हैं ना तभी हमें बात समझ में आती है। जो गोताखोर होता है वो समुद्र में उतरता है, अगर ऊपर ऊपर देखे तो उसको क्या मिलता है, झाड़ियां और सब कुछ। जितना ज्यादा गहरा उतरता है, मोती और सीप तो तभी इकट्ठे कर पाता है ना। ये वाली बात है जी। अंजू, मैं तो जी। इसका अर्थ ऐसे करती हूँ, तहकीक अर्ज पहुंचा था जो भेजिए पाक दिल। मैं तो इसका अर्थ ऐसे कहती हूँ कि अर्ज तो पहुंचती पहुंचती है, और पाक दिल होने के लिए अब हम बहुत मेहनत करते हैं, हम पाक दिल नहीं हो पाते, तो क्या फिर हमारी अर्जी कभी पूरी नहीं होगी? हम कहते हैं कि जिस अर्जी को पहुंचाना होता है उस पल के लिए राज्य उस दिल को पाक कर देते हैं और पहुंच जाती है अर्जी। मैं तो इसका अर्थ ऐसे करती हूँ कि जिसको पूरी करनी होती है तो राजी उस पल के लिए उसके दिल को पाक कर देते हैं, भले चाहे वो पाक हो ना हो, राजी जो चाहे वो नहीं कर मुझे, सकते हैं। हाँ मुझे ऐसा, मैं अपने लिए कह रही कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले वैसा पात्र बनाया जाता है। अब हम्म सोने को 16 बार तपाते हैं तब कनक बनता है ना। तो हम्म यानी मेरे को तो ये समझ आती है कि जैसे मेरे अपनी बात ही कर रही हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कह रही। यानी मुझे पहले वैसा पात्र बनना पड़ेगा, हम्म तब जाके तब जाके कोई बात होगी। यानी राज्य कह रहे हैं अभी तुम्हारे अंदर भी अगर मन में कहीं किंतु परंतु है, तो फिर जब अभी भी हम वही वाली बात होगी ना, हम राज्य को अपने से जब तक अलग समझ रहे हैं
यानी अभी और कमी है, अभी और डूबने की जरूरत है, और मंथन करने की जरूरत है। मैं अपने लिए कह रही हूँ ये बात, क्योंकि अभी तब जाके कई बातें कहते हैं ना, फिर कई बातें जाके खुलती हैं। सुंदर साथ जी, प्रणाम दीदी। आज मैं यहीं पर ही इस मीटिंग को बंद करूंगी, क्योंकि मेरा आज ऑफिस सुबह से है, तो कल हम पूरा चलाएंगे, लेकिन आज मैं अभी बंद इसको क्लोज कर रही हूँ, और बाकी कल के लिए नया विषय डाल देंगे, देखते हैं कि कल क्या करते हैं। तो प्रणाम कर लेते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी।